दोस्तों, लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में प्रदीप नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। प्रदीप बहुत ही गरीब था। एक बार उसके गांव में अकाल पड़ गया, इसलिए किसी को भी कोई काम नहीं मिल रहा था। एक दिन उसकी पत्नी आरती ने कहा, ऐसे कब तक चलेगा? हमें भरपेट खाना खाए हुए कितने दिन हो गए हैं और अब तो ऐसी हालत हो गई है कि घर में बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज आप किसी भी तरह से अनाज या चावल लेकर आओ ताकि कुछ खाने के लिए बनाया जा सके। प्रदीप ने आरती की बात सुनकर कहा, मैंने पहले ही बहुत जगह से कर्जा ले रखा है और अब तक उसे वापस भी नहीं कर पाया हूँ। अब ऐसी हालत में हमें कौन उधार देगा? इतने दिनों से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कहीं काम नहीं मिला। आरती ने उसकी बात सुनकर कहा, चलो कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा सत्तू बचा कर रखा है। आप एक काम करो, उसको लेकर शहर में काम की तलाश में निकल जाओ और अगर रास्ते में आपको भूख लगे तो उसको पी लेना। अगर आपको शहर में भी कोई काम नहीं मिला तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। प्रदीप ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैं आज शहर जाकर मजदूरी करता हूँ और थोड़े पैसे कमा कर लाता हूँ। इसके बाद प्रदीप शहर काम की तलाश में चला जाता है। वो अभी थोड़ी ही दूर गया था कि रास्ते में उसे एक महात्मा नजर आए। महात्मा ने प्रदीप को देखकर कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा पानी है तो मुझे पिला दो। प्रदीप ने महात्मा की बात सुनकर कहा, बाबा धूप बहुत तेज है इसलिए आपको प्यास लग रही है, लेकिन मेरे पास पानी तो नहीं है। अब थोड़ा सब्र रखें, मैं आसपास पानी देख कर आता हूँ। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा मैंने आसपास हर जगह तलाश कर लिया है, यहाँ कोई भी नदी या तालाब नहीं है, इसलिए मैं थक कर यहाँ बैठ गया हूँ। प्रदीप ने उसकी बात सुनकर कहा, बाबा मेरे पास थोड़ा सत्तू है, आप इसे ले लीजिए, इससे आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और आपको थोड़ी ताकत भी मिलेगी। ये कहकर प्रदीप ने सत्तू की बोतल महात्मा को दे दी। महात्मा ने जल्दी से बोतल ली और सत्तू पीने लगे। महात्मा ने सत्तू पीने के बाद प्रदीप से कहा, बेटा तुम बहुत ही भले और दयालु हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा ने प्रदीप से पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? प्रदीप ने सारी बात महात्मा को बताई और कहा, इसलिए बाबा मैं काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। उसके बाद प्रदीप ने महात्मा से जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन महात्मा ने उसे कहा, बेटा तुम रुक जाओ, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ही मजबूर और गरीब हो। मेरे पास थोड़ी भस्म है, इसे तुम लेकर जाओ और लक्ष्मी जी की मूर्ति की इससे 10 दिन पूजा करना। अगर तुम प्रेम प्यार से पूजा करोगे तो लक्ष्मी तुमसे जरूर प्रसन्न होगी, लेकिन एक बात याद रखना, धन प्राप्त होने के बाद अगर तुमने इस भस्म से मूर्ति की पूजा की तो जो कुछ भी तुमने पाया होगा सब खत्म हो जाएगा। प्रदीप ने कहा, बाबा मैं शहर से वापस आते हुए आपसे भस्म ले जाऊंगा और जैसा आपने कहा है मैं वैसा करूंगा। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा तुम्हें शहर जाने से कोई फायदा नहीं होगा, शहर में तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा, इसलिए अब तुम वापस जाओ। जब तुम गांव वापस जाओगे तो रास्ते में तुम्हें एक आम का पेड़ मिलेगा, तुम पेड़ से फल तोड़ लेना। आने वाले 10 दिनों में तुम्हारा उन फलों से गुजारा हो जाएगा। प्रदीप ने महात्मा से भस्म ली और गांव वापस चल पड़ा। रास्ते में उसे आम का पेड़ नजर आया। प्रदीप ने बहुत सारे आम तोड़ लिए और अपने घर के लिए चल पड़ा। आरती ने जब प्रदीप को देखा तो पूछा, अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए?
क्या शहर नहीं गए? प्रदीप ने महात्मा से मिलने की सारी बात आरती को बताई और कहा, ये लो भस्म। महात्मा ने कहा है कि इस भस्म से 10 दिनों तक लक्ष्मी जी की पूजा करने से लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगी और हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। आरती ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन मैंने आपको खाने के लिए भेजा था और आप ये भस्म लेकर आ गए। चलो अगर 10 दिन की पूजा कर भी ले तो क्या इन 10 दिनों में बिना खाए पिए हम जिंदा रहेंगे? प्रदीप ने उसकी बात सुनकर कहा, देखो इस पोटली में मैं कुछ आम लाया हूँ। आने वाले 10 दिनों में यही हमारा भोजन है। आरती ने उसकी बात सुनकर कहा, चलो ये तो ठीक है कि हम 10 दिनों तक फल खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए हमारे पास मूर्ति नहीं है और मूर्ति खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। अब इसका इंतजाम आप कैसे करोगे? प्रदीप ने आरती की बात सुनकर कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो कि हमारे घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं है और ना ही हमारे पास मूर्ति खरीदने के लिए पैसे हैं। मैं एक काम करता हूँ, अपने पड़ोसी के घर से लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आता हूँ। 10 दिन के बाद हम उसको मूर्ति वापस कर देंगे। आरती ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन हमारा पड़ोसी तो बहुत कंजूस है, वो हमें लक्ष्मी जी की मूर्ति क्यों देगा? प्रदीप ने उसकी बात सुनकर कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन एक बार पूछने में क्या हर्ज है? ये कहकर प्रदीप पड़ोसी के घर लक्ष्मी जी की मूर्ति लेने के लिए चला जाता है और जाकर उसको महात्मा की बात बताई। पड़ोसी ने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा अगर तुम लक्ष्मी जी की भस्म से पूजा करोगे तो लक्ष्मी जी तुम पर प्रसन्न हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मूर्ति दे देता हूँ, पर उस मूर्ति का कांच टूट गया है। अगर तुम भस्म से उसकी पूजा करोगे तो मूर्ति खराब हो जाएगी। इसलिए अगर तुमने पूजा करनी है तो पहले मूर्ति के ऊपर कांच लगवा लो और उसके बाद 10 दिन पूजा करने के बाद मुझे मूर्ति वापस कर देना। प्रदीप ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं मूर्ति के ऊपर कांच चढ़ाकर पूजा कर लूँगा। पड़ोसी ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मूर्ति थोड़ी सी भी खराब हुई तो तुम्हें मुझे नई मूर्ति लाकर देनी पड़ेगी। अगले दिन प्रदीप मूर्ति के ऊपर कांच चढ़ाने के लिए बाजार गया। दुकान वाले ने मूर्ति देखकर कहा, मूर्ति पर कांच चढ़ाने के 10 रुपए लगेंगे। प्रदीप ने उसकी बात सुनकर कहा, 10 रुपए तो बहुत ज्यादा है। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं नई मूर्ति ना खरीद लेता। दुकानदार ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम जाकर नई मूर्ति खरीद लो। प्रदीप ने उसकी बात सुनकर कहा, आप 10 रुपए की बात कर रहे हो, लेकिन मेरे पास तो अभी 1 रुपया भी नहीं है। आप अगर इस मूर्ति पर कांच चढ़ाने के बदले मुझसे काम करवा लोगे तो मैं वो काम आसानी से कर लूँगा। दुकानदार ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। तुम एक काम करना, आने वाले 10 दिनों में तुम मेरी दुकान पर थोड़ा बहुत काम कर दिया करना, उसके बाद मैं तुम्हें मूर्ति पर कांच चढ़ा कर दे दूंगा। प्रदीप ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपकी दुकान पर काम करने के लिए तैयार हूँ। अब बताइए मुझे आज क्या करना है? दुकानदार ने कहा, यहाँ से 2 गली छोड़कर मेरा घर है, तुम कल सुबह वहाँ आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या काम करना है। दुकानदार के कहने के अनुसार प्रदीप अगले दिन उसके घर गया। दुकानदार उस समय घर में ही था। प्रदीप को देखकर उसने कहा, आज से तुमने मेरे गाय के तबेले की सफाई करनी है और उसके बाद गाय का दूध निकालकर ग्राहकों तक पहुंचाना है, और जब शाम हो जाए तो जानवरों के लिए चारा काट कर लाना और उनको खिला देना। बस यही काम तुम्हें 10 दिनों तक करना है, फिर उसके बाद मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन याद रहे, तुमने ये काम 10 दिन तक लगातार करना है। प्रदीप ने उसकी बात सुनकर सोचा, मुझे 10 दिनों तक इतना काम करना होगा, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ?
मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। ये सोचकर प्रदीप ने दुकानदार से कहा, ठीक है, मैं आपके ये सारे काम कर दूंगा, लेकिन आप मूर्ति पर कांच जरूर चढ़ा देना। दुकानदार ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो, 10 दिनों के बाद तुम दुकान पर आकर अपनी मूर्ति ले जाना। इस तरह जैसे दुकानदार ने कहा था, प्रदीप वो सारे काम करने लगा। इस तरह से 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन दुकानदार ने उसे बुलाकर कहा, तुम 2 दिन आराम कर लो, तीसरे दिन तुम मेरे पास आ जाना। प्रदीप ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन सेठ जी, ऐसा करने से मूर्ति तैयार होने में 3 दिन और ज्यादा लगेंगे। दुकानदार ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरे यहाँ काम करने वाला लड़का छुट्टी खत्म करके वापस लौट आया है, इसलिए यहाँ 2 लोगों की जरूरत नहीं है। इस काम के लिए तो 1 आदमी ही काफी है, इसलिए तुम थोड़ा आराम कर लो। प्रदीप ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है सेठ जी, मैं 3 दिन बाद वापस आता हूँ। 3 दिन के बाद प्रदीप वापस आया। प्रदीप को देखकर दुकानदार ने कहा, तुम आज से 10 दिनों तक काम कर लो। प्रदीप ने उसकी बात सुनकर कहा, ये आप क्या कह रहे हो? मैं पहले भी 3 दिन काम कर चुका हूँ और आप दोबारा से मुझे 10 दिनों के लिए काम करने के लिए बोल रहे हैं। मैंने अब सिर्फ 7 दिन और काम करना है। दुकानदार ने उसकी बात सुनकर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि 10 दिनों तक लगातार काम करने के बाद ही मैं तुम्हारा काम करूंगा, लेकिन तुमने 2 दिन बीच में छुट्टी कर ली। प्रदीप ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन मैंने तो आपसे कोई छुट्टी नहीं मांगी, आपने अपनी मर्जी से ही मुझे छुट्टी दी थी और अब आप ऐसा बोल रहे हो। दुकानदार ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर हो तो काम कर लो, नहीं तो अपनी मूर्ति लेकर वापस जाओ। इस तरह प्रदीप ने उस दिन मजबूरी में सारा दिन काम किया और शाम को घर जाकर सारी बात आरती को बताई। आरती ने उसकी बात सुनकर कहा, दुकानदार बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान है। उसने जानबूझकर ऐसा किया। आपके बिना मांगे उसने छुट्टी दे दी ताकि वो आपसे 3 दिन ज्यादा काम करवा सके, लेकिन आप आगे से इस बात का ध्यान रखना, अगर वो आपको छुट्टी के लिए कहे तो समझ लेना मूर्ति तो गई हमारे हाथ से। प्रदीप ने उसकी बात सुनकर कहा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? मूर्ति पर कांच चढ़ाने के पैसे मैं कहां से लाऊं? आरती ने कहा, आप सेठ श्यामलाल से 10 रुपए उधार ले लो, जब हमारे पास धन आ जाएगा तो हम ब्याज समेत उसे वापस कर देंगे। प्रदीप ने उसकी बात सुनकर कहा, श्यामलाल से हमने पहले भी कर्ज लिया था और उसके बदले में हमें 3 गुना ब्याज देना पड़ा था और अब 10 रुपए के बदले पता नहीं कितना ब्याज देना पड़ेगा। आरती ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन अब इसके सिवा हम कर भी क्या सकते हैं? इस मुश्किल घड़ी में 10 रुपए तो हमें श्यामलाल ही दे सकता है, लेकिन सोचो अगर महात्मा की बात सच हो गई तो फिर हमें 3 गुना पैसे वापस करने में क्या हर्ज है? इसलिए आप जाइए और श्यामलाल से कर्ज ले आइए। अगले दिन प्रदीप श्यामलाल के पास जाकर उसे सारी बात बताता है और उससे 10 रुपए कर्ज ले लेता है। श्यामलाल उसकी बात सुनकर हंसता हुआ बोला, कौन है वो महात्मा जिसने तुम्हें ये बात बताई है? फिर उसके बाद वो बोला, चलो छोड़ो, मुझे इससे क्या, लेकिन याद रखना तुम्हें ये 10 रुपए 1 महीने के अंदर 20 रुपए करके मुझे देने होंगे। अगर तुमने मुझे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। प्रदीप उसकी बात सुनकर चौंक गया। वो सोचने लगा कि 10 रुपए के ऊपर 10 रुपए ब्याज। उसने श्यामलाल से कहा, सेठ जी, आपको पता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, इतना ब्याज कैसे दे सकता हूँ? श्यामलाल ने उसकी बात सुनकर कहा, 10 दिनों के बाद तो तुम अमीर बनने वाले हो, तो फिर ऐसी छोटी बात क्यों कर रहे हो? प्रदीप ने उसकी बात सुनकर सोचा, महात्मा की बात पर तो मुझे विश्वास है, कोई बात नहीं, ब्याज ज्यादा है तो ज्यादा सही। ये सोचकर उसने श्यामलाल से कहा,
मुझे आपकी बात मंजूर है, आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए। उसके बाद प्रदीप ने श्यामलाल से पैसे लिए और उस दुकानदार के पास गया जिसको उसने मूर्ति दी थी और जाकर उससे कहा, ये लीजिए 10 रुपए और उस मूर्ति पर कांच लगा दीजिए। दुकानदार ने उसे देखकर कहा, क्या बात है, तुमने एक दिन में पैसे कमा भी लिए, ऐसा कौन सा काम कर दिया तुमने? तब प्रदीप ने कहा, मैंने सेठ श्यामलाल से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन आपको इससे क्या लेना देना? आप ये बताइए कि आप मूर्ति पर कांच कब तक चढ़ा देंगे? दुकानदार ने कहा, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं अभी चढ़ा कर देता हूँ। दुकानदार ने मूर्ति पर कांच लगाकर प्रदीप को दे दिया। प्रदीप मूर्ति लेकर घर आ गया। आरती ने जब प्रदीप के हाथ में मूर्ति को देखा तो वो बहुत खुश हुई और बोली, हम आज से ही लक्ष्मी जी की पूजा शुरू कर देते हैं, उसके बाद लक्ष्मी जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगी। प्रदीप ने आरती से कहा, वो तो ठीक है, लेकिन श्यामलाल ने 10 रुपए के ऊपर 10 रुपए ब्याज मांगा है मुझसे, इसलिए मुझे डर लग रहा है। आरती ने कहा, महात्मा के ऊपर विश्वास रखकर हम श्रद्धा से पूजा करेंगे तो सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, लक्ष्मी जी हम पर जरूर कृपा करेंगी। फिर प्रदीप और आरती ने लगातार 10 दिनों तक लक्ष्मी जी की बड़ी श्रद्धा और प्यार के साथ पूजा की। अगले दिन प्रदीप ने आरती से कहा, आज 11वां दिन है, मैंने आज भी पूजा की है, लेकिन लक्ष्मी जी ने अभी तक हम पर कोई कृपा नहीं की है। आरती ने उसकी बात सुनकर कहा, आप बिना फल की इच्छा से लगातार पूजा करते रहो, एक न एक दिन लक्ष्मी जी प्रसन्न हो ही जाएगी। देखो ना, इतने महीनों से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही थी, सब लोग इस कारण कितना परेशान थे, और आज देखो कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। हमने अभी बात शुरू ही की थी कि बारिश शुरू हो गई। प्रदीप ने आरती की बात सुनकर कहा, तुम ठीक कह रही हो, अब हम कल से खेत का काम भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद दोनों अंदर चले गए। बारिश के साथ साथ आंधी तूफान भी शुरू हो गया, जिसके कारण प्रदीप के घर के बाहर लगा हुआ पेड़ गिर गया। ये देखकर प्रदीप ने आरती से कहा, ये पेड़ मेरे पिताजी के जमाने का है, लेकिन पता नहीं आज कैसे उखड़ गया। तभी आरती की नजर पेड़ के नीचे गई। उसने प्रदीप से कहा, देखो मुझे पेड़ के नीचे कोई चमकती हुई चीज नजर आ रही है। प्रदीप ने जब ध्यान से देखा तो उसको लगा आरती सही कह रही है। उसने आरती से कहा, चलो चलकर देखते हैं। प्रदीप ने देखा तो उसे वहाँ पर 2 घड़े नजर आए। प्रदीप जल्दी से दौड़कर पेड़ के पास गया तो उसने वहाँ देखा 2 घड़े पड़े हुए थे, जिसके अंदर कुछ चमक रहा था। जब प्रदीप उसको अंदर लेकर आया तो आरती ने देखा तो वो खुशी से चिल्ला पड़ी और बोली, इतना सारा सोना मैंने अपने जीवन में पहले कभी इतना धन नहीं देखा। प्रदीप ने कहा, लगता है किसी ने बहुत पहले जमीन में धन गाड़कर उस पर पेड़ उग दिया था और समय के साथ साथ पेड़ इतना बड़ा हो गया, लेकिन आज आंधी तूफान की वजह से पेड़ नीचे गिर गया। आरती ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे लगता है ये सब कुछ लक्ष्मी जी की पूजा करने का फल है, वो हमसे प्रसन्न हो गई। महात्मा की कही हुई बात सच हो गई। प्रदीप ने आरती की बात सुनकर कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हमें अपने पड़ोसी की मूर्ति वापस करनी है। आरती ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, आप मूर्ति वापस कराइए। अब तो हमारे पास इतना धन आ गया है कि हम जो कुछ भी चाहे खरीद सकते हैं। अब हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। प्रदीप ने आरती की बात सुनकर कहा, लेकिन मेरे पास इस मूर्ति को अपने पास रखने का एक उपाय है। अगले दिन सुबह सुबह प्रदीप मूर्ति लेकर पड़ोसी के घर गया और जाकर उससे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दी हुई मूर्ति की पूजा से लक्ष्मी जी हम पर प्रसन्न हो गई, जिससे कल रात को भारी बारिश हुई और इस कारण हमारे घर में लगा हुआ पेड़ गिर गया और उसके नीचे से हमें खजाना मिला।
पड़ोसी ने जब ये सुना तो बहुत हैरान हुआ और बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में ऐसा होता है? फिर पड़ोसी ने कहा, तुम मुझे भी साधु की दी हुई भस्म दे दो, मैं भी मूर्ति की पूजा कर लूंगा। प्रदीप ने उसकी बात सुनकर कहा, मुझे आपको भस्म देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन आपको उस भस्म से पूजा करने के लिए नई मूर्ति खरीदनी पड़ेगी, पुरानी मूर्ति नहीं चलेगी। और आपने जो मुझे मूर्ति दी है, मैं उसके आपको पैसे दे दूंगा। ये कहकर प्रदीप ने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और उसे दे दिए। पड़ोसी ने ये देखा, प्रदीप से कहा, लेकिन मूर्ति की कीमत तो 20 रुपए है और तुम मुझे 50 रुपए दे रहे हो, लेकिन मेरा तो 30 रुपए का मुनाफा हो रहा है। कोई बात नहीं, ये मूर्ति तुम रख लो, मैं नई खरीद लूंगा। प्रदीप ने कहा, लेकिन एक बात और याद रखना, महात्मा ने ये भी कहा था कि जो धनवान होगा, अगर उसने इसकी पूजा की तो उसका धन जा भी सकता है, उसके बाद भी अगर आप चाहते हो तो मैं दे दूंगा। पड़ोसी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारा धन है। अगर पूजा के बाद मेरा सारा धन खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगा? इसलिए इस मूर्ति को तुम अपने पास ही रख लो। इस तरह प्रदीप ने सबका कर्ज भी चुका दिया और जो उसने 10 रुपए श्यामलाल से कर्ज लिए थे वो भी उसको वापस कर दिए और साथ में उसे 10 रुपए ब्याज भी दे दी। श्यामलाल ने जब ये देखा तो उससे पूछा, इसका मतलब तुम जो कह रहे थे वो बात सच हो गई? फिर उसने पूछा कि महात्मा की दी हुई भस्म कहाँ है? प्रदीप ने कहा, वो तो घर में रखी हुई है, मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है, मुझे जितना चाहिए था लक्ष्मी जी ने दे दिया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ भस्म किसी गरीब को दे दूं। उधर श्यामलाल मन ही मन सोच रहा था कि अगर वो भस्म मुझे मिल जाए तो मैं और ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। ये सोचकर उसने प्रदीप से कहा, तुम कह रहे हो कि अगर वो भस्म मुझे मिल जाए तो मैं और ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। ये सोचकर उसने प्रदीप से कहा, तुम कह रहे हो कि अब तुम्हें भस्म की जरूरत नहीं है, अगर मैं तुम्हें 100 रुपए दूं तो क्या वो भस्म तुम मुझे दे दोगे? प्रदीप ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन आपके पास तो बहुत सारा धन है, लेकिन अगर भस्म की वजह से आपका सारा धन चला गया तो? श्यामलाल उसकी बात सुनकर कहा, तुम मुझे भस्म देना नहीं चाहते इसलिए ऐसी बात बोल रहे हो। फिर श्यामलाल ने जब से 100 रुपए निकाले और प्रदीप को देते हुए कहा, तुम कल मुझे लाकर भस्म दे देना। प्रदीप ने ये देखकर सोचा कि ये आदमी बहुत दुष्ट और पाखंडी है, ये गरीब लोगों के पैसे हड़प लेता है, इसके बाल बच्चे भी नहीं है, भस्म इसको लाकर दे देता हूँ, जिससे इसका सारा धन खत्म हो जाएगा, ये सही होगा, ऐसे इसको इसके किए की सजा भी मिल जाएगी। श्यामलाल ने उसको सोचते देखकर पूछा, इतना क्या सोच रहे हो, अब कल भस्म ले आना। प्रदीप ने उसको 100 रुपए वापस करते हुए कहा, नहीं, मुझे आपके 100 रुपए नहीं चाहिए, इसे अपने पास ही रखिए, मैं आपको कल भस्म लाकर दे दूंगा। प्रदीप श्यामलाल के कहने पर अगले दिन भस्म लाकर उसको दे देता है। श्यामलाल ने उसकी पूजा करके अपना सारा धन गवा दिया और वो सड़क पर आ गया। प्रदीप को जो धन मिला था उसको वो गरीबों को बिना ब्याज पर देकर उनकी मदद करने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख से जीवन गुजारने लगा। साध संगत जी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारे पास कितनी भी धन दौलत क्यों ना आ जाए, चाहे हम कितने भी धनवान क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें कभी भी अपनी अच्छाई और दूसरों की मदद करनी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम ये करते रहेंगे तो हमारी किस्मत अपने आप ही बदल जाएगी। दूसरों की मदद करने वाले इंसान को परमात्मा कभी भी निर्धन नहीं रखता, इसलिए हमें भी अपनी अच्छाई ना छोड़ते हुए हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ताकि हम भी भगवान की कृपा हासिल कर सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।